आज के इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग आयत का क्षेत्रफल और आयत का परिमाप निकालना सीखेंगे सबसे आसान तरीका से। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं जो कि आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे चतुर्भुज के बारे में। क्या जानेंगे? चतुर्भुज के बारे में। तो यहाँ पर लिखा गया है चतुर्भुज। तो इसका परिभाषा होता है कि चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज कहा जाता है। क्या आपका है कि चार भुजा से घिरी हुई आकृति मतलब इस फोटो को चतुर्भुज कहा जाता है। या दूसरा भाषा में आप सुनिए और इसको याद करिए कि चार भुजाओं से बंद आकृति को क्या बोले कि बंद आकृति को चतुर्भुज कहा जाता है। तो देख रहे हैं कि इसमें एक भुजा, ये आपका दूसरा भुजा, ये आपका तीसरा भुजा, ये आपका चौथा भुजा है और चार गो भुजा से एक बंद आकृति का निर्माण हुआ। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? चतुर्भुज बोलेंगे। इस प्रकार यहाँ भी एक एग्जाम्पल लिया गया है कि इसमें एक दो तीन चार भुजा है और ये आपका बंद आकृति है, इसलिए इसको क्या बोला गया? चतुर्भुज बोला गया। अब हम लोग देखते हैं आयत के बारे में कि आयत क्या होता है। तो आयत ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो। क्या बोले कि ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो तथा चारों कोण 90 का हो। चारों कोण 90 का हो आयत कहलाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आयत का दो फोटो बनाया गया है। क्या बनाया गया? आयत के दो फोटो बनाया गया है। तो प्रश्न में क्या बोला कि उसके आमने सामने की भुजा बराबर हो। तो ई भुजा के सामने का ई वाला भुजा हो गया, इस भुजा के सामने का भुजा ई वाला हो गया। यदि 6 सेंटीमीटर है तो नीचे वाला भी 6 सेंटीमीटर होगा। बोला है ना कि आमने सामने का भुजा क्या हो? बराबर हो। तो आमने सामने के भुजा बराबर हो, जब ये आपका 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगा, ये आपका 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। उसका बोला कि चारों कोण 90 डिग्री हो। तो देखिए ये आपका 90 हो गया, ये आपका 90 डिग्री होगा। यदि ई वाला भुजा और ई वाला भुजा लीजिएगा तो ये आपका मिलकर 90 डिग्री बनाएगा। इसमें आपका ई वाला भुजा और ई वाला भुजा मिलकर कितना बनाएगा? 90 डिग्री। तो 90 का ही सिंबल होता है, इसको याद रखें इस प्रकार से। देखिए ई भुजा और इस प्रकार जब भी रहे तो जान जाइएगा कि ये क्या है? 90 डिग्री है। एक ये आयत यहाँ पर ही बनाया गया है। तो इस 10 सेंटीमीटर यदि ये वाला है तो 10 सेंटीमीटर ई वाला होगा। यदि 4 सेंटीमीटर है तो इसके सामने का भुजा भी आपका 4 सेंटीमीटर होगा। तो इसको याद रखिएगा। इसके बाद आप एक और बात याद रखिएगा कि बड़ी भुजा को लंबाई कहेंगे। क्या बोलेंगे? बड़ी भुजा को लंबाई बोलेंगे और छोटी भुजा को चौड़ाई बोलेंगे। यदि हम आपसे पूछे कि यहाँ पर एक आयत बनाया गया है तो इसमें बड़ा भुजा क्या है? तो बड़ा भुजा कितना है? बड़ा भुजा आपका 10 है। तो लंबाई कितना हो जाएगा? लंबाई आपका 10 हो जाएगा और छोटी भुजा कितना हो जाएगा? 4। तो ये आपका 4 हो जाएगा। तो इतना बात आप बहुत ही अच्छे तरीक़ा से समझ गए होंगे। अब चलिए हम लोग प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर एक प्रश्न बनाया गया है, एक आयत बनाया गया है जिसमें आपका ये 10 सेंटीमीटर है तो इसके सामने का भुजा 10 सेंटीमीटर हो गया। यदि ये आपका 4 सेंटीमीटर है तो ये आपका 4 सेंटीमीटर हो गया। तो बड़ा आपका 10 सेंटीमीटर है तो बड़ी भुजा कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर। तो बड़ी भुजा को क्या बोलते हैं? बड़ी भुजा को लंबाई बोलते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कि लंबाई बराबर कितना है? लंबाई आपका हो गया 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर लिख दीजिए। उसके बाद चौड़ाई आपका कितना हो जाएगा? चौड़ाई आपका हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो चौड़ाई आपका हो गया 4 सेंटीमीटर। आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है आयत का क्षेत्रफल और आयत का परिमाप। तो हम लोग सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल निकालने का जो फॉर्मूला होता है जो कि यहाँ पर लिख देते हैं कि आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई गुने चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो गया? आयत का क्षेत्रफल हो गया लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई कितना है? लंबाई आपका 10 सेंटीमीटर है। तो लंबाई आपका 10 सेंटीमीटर होगा गुना चौड़ाई कितना है? चौड़ाई आपका 4 सेंटीमीटर है। तो चौड़ाई आपका 4 सेंटीमीटर हो गया। अब इसको गुना कर दीजिए। 10 में जब हम 4 से गुना करेंगे तो आपका 40 हो जाएगा
सेंटीमीटर 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 आपका स्क्वायर हो गया, जो कि आपका यही आंसर हो गया। तो आयत का क्षेत्रफल किस प्रकार से निकालते हैं? तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होता है। लंबाई की जगह पे लंबाई का मान और चौड़ाई की जगह पे चौड़ाई का मान रखेंगे और गुना कर देंगे तो आपका आयत का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब आपको निकालना है परिमाप। अब परिमाप मतलब समझिए क्या होता है। परि मतलब होता है भुजा और माप मतलब होता है उसको मापना, उसको क्या करना, उसको मापना। तब परिमाप का मतलब समझ गए कि सभी भुजा को क्या करना, माप लेना। तो आपका ये आपका 10 सेंटीमीटर, ये आपका 4 सेंटीमीटर, ये आपका 10 सेंटीमीटर, ये आपका 4 सेंटीमीटर। तो सब को जोड़ दीजिए, सब भुजा को जोड़ दीजिए। यहाँ पर एक भुजा, दूसरा भुजा, तीसरा भुजा, 4 भुजा। तो सब भुजा को जोड़ दीजिएगा तब परिमाप निकल जाएगा। तो यहाँ पर 10, ये आपका 10 20 हो गया, 20 और 4 आपका 24 हो गया, 24 और 4 आपका 28 हो गया। तब परिमाप कितना निकल गया? परिमाप आपका 28 हो गया। आप डायरेक्ट भी इसका आंसर बता सकते हैं अपने कॉमन सेंस के आधार पे, अपने सोच के विचार पे आप बता सकते हैं कि परिमाप क्या है। तो सब भुजा का जोड़ देंगे, सब भुजा का जो मान होगा उसको जोड़ देंगे तो आपका परिमाप निकल जाएगा। लेकिन आप इसको फार्मूला के आधार पर बनाइए। चलिए अब हम लोग आयत का परिमाप निकालते हैं। तो आयत का परिमाप, आयत का परिमाप निकालने की आपका क्या होगा, ये आपका फार्मूला हो गया कि आयत का परिमाप निकालने का जो फार्मूला होता है कि 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। इस फार्मूला को याद रखिए कि आयत का परिमाप बराबर होता है 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ पे 2 है तो 2 लिख दीजिए। लंबाई का मान कितना है? लंबाई का मान आपका 10 सेंटीमीटर है तो 10 सेंटीमीटर। चौड़ाई आपका 4 सेंटीमीटर तो चौड़ाई आप 4 सेंटीमीटर लिखिए। उसके बाद क्या कीजिए, 2 है तो 2 लिख दीजिए। इसके बगल में कुछ नहीं तो गुना है। और अब आपका क्या है, 10 सेंटीमीटर जोड़ 4 सेंटीमीटर, तो इसको जोड़िए 10 और 4 14 सेंटीमीटर होगा। अब इसको गुना कर देते, 14 में 2 से गुना करेंगे तो आपका 28 सेंटीमीटर होगा। और आप जब अपनी सोच के आधार पर बताए थे उस समय भी आपका आंसर क्या था, 28 सेंटीमीटर ही था। तो 28 से परिमाप किस प्रकार से निकाले थे? तो सब भुजा का जो मान था ना उसको जोड़ दिए तो आपका परिमाप निकल गया, और लंबाई और चौड़ाई को गुना कर दिए तो आपका क्षेत्रफल निकल गया। तो इसको आप देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप बाद में इसको अच्छी तरह से नोट कर सकें। तो आपके लिए एक प्रश्न है जो कि आप इसको बनाइएगा और उसका आंसर कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर कितना होगा। तो हम लोग ये वाला प्रश्न तो बना लिए जिसमें लंबाई 10 और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर था। आप लोग इस प्रश्न को बनाइएगा जिसमें लंबाई कितना है, लंबाई आपका 6 सेंटीमीटर है और चौड़ाई आपका 5 सेंटीमीटर है। तो इस प्रश्न को आप सॉल्व कीजिएगा और आंसर कमेंट कीजिएगा कि लंबाई कितना होगा और चौड़ाई कितना होगा। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।